मैं रूबीना फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब एक ड्राइवर हैं। खुदा ने उनको बहुत बड़ी नेमतें दी हैं। अपनी 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों गाड़ियों पर ड्राइवर रखे हैं। उन्होंने वो तीनों ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। मेरे वालिद साहब से वो बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे वालिद साहब इन्हें बहुत प्यार करते हैं। एक ड्राइवर हमारे घर बहुत अरसा से आते थे। मैं बहुत छोटी थी जब वो हमारे घर आते हैं। हम 2 बहनें और 4 भाई हैं, और हम सब ऐसे प्यार करते जैसे हम उनके अपने बच्चे हैं। वो हमें गोद में उठाते, बहुत प्यार करते थे। वो जब भी घर आते हमारे लिए खाने को कुछ ना कुछ लेकर आते थे। फिर एक दिन वालिद साहब ने बताया कि उनकी औलाद ना है। वालिद साहब ने उनकी जिंदगी की सारी दास्तां हमें बताई, जिसे सुनकर एकदम से हैरान हुए। वालिद साहब ने बता रहे थे कि 11 साल उनकी शादी को हो गए हैं, पर खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है। उन्होंने अपनी बीवी को ना छोड़ा, क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर था। वो कहते थे कि मेरा खुदा मुझे इसी में से औलाद देगा। वालिद साहब बताते हैं कि 11 साल वो अपनी बीवी के साथ रह रहा था। इसका भरोसा अपने खुदा पे था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो भी दुआ करते, और हम सब बहन भाई भी उनकी बीवी के लिए दुआ करते थे। हमारा भरोसा खुदा पे था। फिर 13 साल के बाद खुदा ने उनको औलाद जैसी बरकत दी। हम सब बहुत खुश थे। खुदा ने बेटे जैसी नेमत से उनको नवाजा था। उनको एक बेटी दी, फिर एक बेटा दिया, और खुदा ने सब्र का फल उनको दिया। खुदा ने बहुत खूबसूरत औलाद उनको दी। जब वो उनको देखते बहुत खुश होते थे, और हम सब बहन भाइयों से भी वैसे ही प्यार करते थे जैसे पहले करते थे। वो अपनी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजार रहे थे। इसलिए हमें कभी भी अपनी बीवी को औलाद की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। खुदा हम सबको सब्र करने की हिम्मत ताकत अता करे। आमीन।